हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पूजा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके हम ऑफलाइन फॉरएवर बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैंने एक अपने बिजनेस पार्टनर को यहाँ पे इनवाइट किया है, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे ऑटोमेशन का यूज करके ऑफलाइन में इतना अच्छा काम किया है। तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको लीड जनरेशन करना आएगा कि आप ऑफलाइन में कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वेलकम सर टू माय यूट्यूब चैनल। और अब आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिससे ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। मेरा नाम पंकज है एंड मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पिलानी का सिटी से बिलोंग करता हूँ। और मेरे को फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किए हुए करीब अप्रोक्स 10 मंथ हो गए हैं और मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ पे। तो जैसा सर ने बताया कि सर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फ्री गिफ्ट नाम से, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप भी ऑटोमेशन सिस्टम को सीखना चाहते हैं तो एक लर्न ऑटोमेशन नाम से लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सर अब आप ये बताइए कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू आपका ऑफलाइन में बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए। एक्चुअली पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने ये ऑटोमेशन सिस्टम को जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस करने के लिए, तो स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने इसको ठीक से समझा तो मेरे को ये लगता था कि भाई मैं इस बिजनेस को ऑनलाइन ही कर सकता हूँ, यानी कि यूट्यूब के थ्रू कर सकता हूँ। फिर जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट भी किया, फिर मैंने 2-4 वीडियो भी बनाए थे और उस टाइम मैं थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा था कैमरे के सामने। तो उसके बाद में फिर मैंने ऑटोमेशन को और भी ठीक से जाना, तो पता चला कि इसके अंदर खाली ऑनलाइन यूट्यूब ही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी ट्रिक्स बताई हैं सर ने कि आप उनके थ्रू भी बिजनेस को कर सकते हो ऑफलाइन तरीके से। तो फिर मैंने उनको देखा तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी रहा। इजी इन द सेंस मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने देख उनको बारे में पता चला कि मैं जैसे अपने विजिटिंग कार्ड आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं, इनके थ्रू भी मैं मेरा बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ। इसकी सारी ट्रेनिंग हमको ऑटोमेशन सिस्टम में मिलती है कि किस तरीके से यूज करना है इनको। तो सर अब आप ये बताइए कि आप ऑफलाइन में लीड कैसे जनरेट करते थे। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा जो कजाबी ऐप है ना, उसके अंदर हमको बहुत सी ट्रेनिंग्स मिलती हैं लीड जनरेट करने के लिए। तो उसके अंदर जब मैंने ऑफलाइन जब बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचा था, तो उसके अंदर मैंने ट्रेनिंग्स देखी थी। तो वहां से मैंने 2-3 ट्रेनिंग आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अंदर जो पहला आइडिया था, क्या नाम, जो विजिटिंग कार्ड होते हैं उनका मैंने यूज किया था। तो विजिटिंग कार्ड के थ्रू मैं क्या करता था कि जब मैं जहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का एरिया था, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते थे, तो सारे 18+ होते थे। तो मेरे लिए उनके पास में रीच आउट करना बहुत ईजी था, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घर वाले होते हैं वो एक लिमिटेड खर्चा भेजते हैं उनको, और उनको फिर उन्हें पार्ट टाइम की उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं हो। इसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को ये सही लगा कि मैं यहाँ से इनको पिच कर सकता हूँ, ये मेरा जो चीजें हैं, विजिटिंग कार्ड है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो एक विजिटिंग कार्ड बनवाए मेरे, उनके अंदर कुछ ऐसे हुक स्टेप हुक डाले उनमें कि लोगों को उनको कनेक्ट होते थे, वो कि उनको जरूरत थी, तो वो चीज मैंने उनको प्रोवाइड करवा दी। तो वहां से मैं उनको देता था, फिर वो वहां से मेरा जो फोन से अपने वो जो मेरा क्यूआर कोड था उसको स्कैन करते थे, वहां से सीधा वो मेरे वेबिनार में पहुंचते थे। और जैसे ही वो वेबिनार में पहुंचते थे मेरे को मेल मिल जाता था, तो फिर मैं उनको कॉन्टेक्ट कर लेता था, तो मेरे को कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। इसी के साथ में जैसे फिर बाद में मेरे को ये भी लगा कि यार मैं जो गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास में कैसे रीच आउट करूं, तो मैं डायरेक्ट तो उनसे बात नहीं कर सकता था। तो मैंने इसके लिए भी एक, फिर जैसे हमारे को आइडिया मिला था अपने कजाबी ऐप से ही मेरे को एक आइडिया मिला कि जैसे टेम्पलेट्स आते हैं, उनके अंदर मैंने उन्हीं के रिगार्डिंग ऐसी चीजें डाली कि उनको जो समझ में आएगी भी हाँ ये हमारे लिए है, गर्ल्स हैं उनके लिए भी है, हाउस वाइफ है उनके भी लिए भी है। तो ऐसे ही मैंने टेम्पलेट रेडी करवाया, उसके अंदर भी मैंने मेरा क्यूआर कोड था, फनल था, वो प्रमोट किया। तो वहां से वो देखते थे, देखने के बाद में वो जैसे ही मैं वो स्कैन करते थे और वेबिनार में आते थे, मेरे को मेल आती थी, और फिर बाद में मैं उनको कनेक्ट कर लेता था, कॉल कर लेता था, बात करता था उनसे, उनसे फीडबैक लेता था, फॉलोअप करता था, तो वहां से मेरे को लीड मिल जाती थी। तो कजाबी सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स है इसके अंदर, लीड जनरेशन के लिए और प्रोडक्ट डिटेलिंग के लिए भी।
तो बहुत ही अच्छी सिस्टम है। तो सर अब आप ये बताइए कि आप उस टेम्पलेट में या जो विजिटिंग कार्ड होता था उसमें आप ऐसा क्या लिखते थे कि लोग आपसे इजिली कनेक्ट हो जाते थे? उसमें क्या था कि जैसे जो मेरा विजिटिंग कार्ड था ना, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए रेडी करता था, उसके अंदर अब एक आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स को स्टडी करते हैं वो, तो उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसा ही डालता था कि अगर आप अगर दिन में अगर आपके पास में 2-3 घंटे हैं, तो आप पार्ट टाइम जो वर्क कर सकते हो, एक अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हो, ऐसा कुछ मैं उसमें डालता था। तो वो चीज़ें उनको कनेक्ट होती थी, क्योंकि उनको पता था कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और मेरा काम यहीं पे कहीं भी मेरे को जाना नहीं है, घर पे बैठ के मेरे को काम करना है। तो यहाँ से मेरे को वो जो जिनको ज़रूरत होती थी, वो मेरे को कनेक्ट कर लेते थे। ऐसे ही फिर बाद में जैसे मैं जो हाउसवाइफ थी, गर्ल्स थी, इनको रीच आउट कैसे करूँ? तो उसके लिए भी मैं जो टेम्पलेट बनाता था, वो मैं उसके अंदर जो हाउसवाइफ के रिगार्डिंग ही कुछ ऐसा डालता था कि भई हाँ, हाउसवाइफ है, उनके लिए पार्ट टाइम वर्क है, वो घर बैठे अपने मोबाइल से अपना बिज़नेस डेवलप कर सकती हैं और एक मंथली अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, खुद की अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। तो वो जिनको ज़रूरत होती थी, वो कनेक्ट कर लेते थे मेरे से अपने आप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने जब आपका ऑफलाइन में इतना अच्छा काम चल रहा है तो दोबारा से यूट्यूब पर काम करने का मन कैसे बनाया? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने चैनल बनाया, कुछ वीडियोस डाली, फिर आप ऑफलाइन में काम करने लग गए, तो फिर से कैसा, ऐसे कैसे मन आपने बनाया कि फिर से यूट्यूब पे काम करना है? एक्चुअली क्या है कि जब मैं क्या रिसेंट में क्या मैं अभी पिलानी में रह रहा हूँ, जयपुर में नहीं हूँ। तो वहाँ का थोड़ा जो माहौल यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो मैं पहले वहाँ पे जयपुर में रह रहा था, तब वहाँ पे क्या था, मैंने ये चीज़ नोट करी कि मैं वहाँ पे जो जहाँ पे रहता था, मैं वहीं पे बिज़नेस कर पाता था, लोगों को वहीं पे दिखा पाता था। तो अभी मैं क्या है ना, वहाँ जयपुर में नहीं हूँ, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, पिलानी आ गया हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैं यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि मैं लोगों के पास में जा सकूँ। तो अब मेरे को ये चीज़ ऑनलाइन का समझ में आ रहा है कि भी हाँ, ऑनलाइन से मैं खाली पूरे इंडिया में घूम सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड में घूम सकता हूँ। मेरा वीडियो कहीं पे भी जा सकता है, तो वहाँ से मेरे को कनेक्ट हो सकते हैं लोग। तो मेरे लिए ये बेस्ट टाइम है कि मैं मेरा बिज़नेस को ऑनलाइन भी स्टार्ट करूँ। इसलिए मैं वापस से यूट्यूब पे आया हूँ, ताकि मेरे को जो मेरा वहाँ पे जो चीज़ छूटी है, वो यहाँ से मैं रिकवर कर लूँ। और यहाँ से तो मेरे को ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड में घूम सकता हूँ मेरे यूट्यूब के वीडियो से। तो सर आपने तो बता दिया कि आप ऑफलाइन में लीड कैसे जनरेट करते थे, तो क्या अब आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट्स भी रिटेल होते थे? क्या आप रिटेल कर पाते थे ऑफलाइन? हमारा जो सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम है, इसके अंदर हमको जो हमारी जो ऐप है, काजाबी ऐप है, उसके अंदर हमको खाली लीड जनरेशन के लिए ही कम से कम भी 10-15 तरीके बताए गए हैं। इसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आप उसमें से एक भी तरीके को अगर ठीक से इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसी के साथ में जैसे प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में पूछ रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत सी इंफॉर्मेशन दी ट्रेनिंग्स हैं। तो उसमें सबसे एक मेन मेन जो ट्रेनिंग है, वो यही है कि सबसे पहले हमारी ऑनलाइन शॉप क्रिएट करवाई जाती है। तो वो जब हो जाती है, तो वहां से आपको लीड ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, आपके प्रोडक्ट डिटेल होते रहते हैं। साथ ही साथ जब मैं यूं था भी, मैं किसी को पिच नहीं करता था, किसी को बोलता नहीं था प्रोडक्ट के लिए। बस मेरा काम था कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था मेरे जो विजिटिंग कार्ड से, तो उन जो जो इसके बारे में जानता था, या फिर जो मुझे कांटेक्ट करता था, तो वो मेरे से पूछते थे, सर इसमें होता क्या है? तो मैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बताता था। तो जब उनको समझ में आता था कि ये प्रोडक्ट है, तो वो पूछते भी थे, वो चेक करते थे ऑनलाइन, तो उनको समझ में आता कि हाँ, ये प्रोडक्ट इसलिए है, तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट करते थे। और कॉन्टेक्ट करते थे, तो फिर बाद में मैं उनको प्रोडक्ट रिटेल भी कर देता था। और सबसे बढ़िया तो यही था कि मेरी ऑनलाइन शॉप ओपन हो गई थी। तो जयपुर के अंदर बहुत डिमांड थी प्रोडक्ट्स की, तो वहां से मेरे को बहुत ऑर्डर्स मिलते थे, तो मैं वहां से आराम से रिटेल करता था प्रोडक्ट। सर तब से हम लोग यही सारी बातें कर रहे हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू हमने ऐसे ऑनलाइन काम किया, ऐसे ऑफलाइन काम किया। तो आप थोड़ा सा ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताइए कि एक्चुअल में ये सिस्टम है क्या, हम लोग इसके थ्रू वर्क कैसे करते हैं? एक्चुअल में क्या है कि हाँ, ये ऑटोमेशन सिस्टम है। इसके अंदर क्या सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको सबसे पहले आपके लिए एक फनल क्रिएट किया जाता है। जो भी पर्सन इसमें जुड़ता है ऑटोमेशन सिस्टम में, उसके लिए एक फनल क्रिएट किया जाता है, और फिर बाद में हम उसको प्रमोट करना पड़ता है। उसको प्रमोट करने से हमको लीड्स भी मिलती हैं, ऑर्डर्स भी मिलते हैं, सारा काम वहीं से होता है। इसके लिए एक कजाबी ऐप आती है, जो उसके अंदर सारी जैसे एक कम्युनिटी है, उसके अंदर सारी आपको ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं वर्क के रिगार्डिंग। जो हमारा फॉरएवर का जो बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग सारी ट्रेनिंग्स दी हुई है उसके अंदर। उसके अंदर सारे तरीके बताए गए हैं,
और आपको उसके रिगार्डिंग आप वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बिजनेस के बारे में और बिजनेस को अपने ग्रो कर सकते हो। हाँ, तो जैसे हमारी वो कजाबी ऐप होती है, इसके अंदर ही हमको क्या नाम करीब से कम भी 10-15 लीड जनरेशन के तरीके बताए गए हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग के बारे में भी बताया गया है, इसके बारे में इसमें ट्रेनिंग्स हैं। तो वहां से बहुत ही इजी काम हो जाता है सबके लिए। जो भी नया पर्सन होता है उसको एक पर्टिकुलर कोर्स की तरह मिल जाता है कि मेरे को ये चीजें सीखनी है, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेता है और वो चीजों को सीखता है वहां से, और वहां से सीखने के बाद में उसके लिए बिजनेस करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो फिर वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फिर मैंने इसमें क्या नए दूसरी चीज वो है कि इसके अंदर नई नई चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं, नए नए तरीके ऐड ऑन होते रहते हैं, रिफ्रेश होता रहता है सब कुछ इसके अंदर, ताकि लोगों को नए नए आइडियाज मिलते हैं बिजनेस करने के और उनका बिजनेस ग्रो करता है। तो फिर ये जो कजाबी ऐप के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो ये इसमें क्या है, सब कुछ सारी ट्रेनिंग्स दे रखी हैं। तो अगर कोई बिगनर है जो स्टार्ट करता है, उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है ये सब कुछ, कि वो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो उसको यूं है कि किसी को दूसरे पर्सन के पास में अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, उसको सारी ट्रेनिंग्स मिल गई है, फिर वो वहां से अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सर ने इस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब आप सर के चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए। सर इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और सर के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा, आप वहां से सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारियां ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।